विधानसभा में विधायकों के साथ हुई मारपीट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विपक्षी विधायकों पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री को घटना का ठहराया दोषी। कोरोना गाइडलाइन का विधायक ने जमकर उड़ाया मजाक। अपने निजी होटल में एमएलए फतेह बहादुर सिंह ने होली मिलन समारोह का किया आयोजन। बार बलाओं के साथ जमकर लगाए ठुमके। बिहार में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर एक बार फिर आई सामने। कलयुगी मां ने अपने 8 वर्षीय बेटी की धारदार हथियार से की हत्या। पति से विवाद के बाद घटना को दिया अंजाम। मुजफ्फरपुर बिहार में होली और शब बारात के मौके पर शराब के खिलाफ चलाया गया अभियान। देसी विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब के तस्कर शराबबंदी को नजरअंदाज कर रहे हैं। मामला छपरा सदर अनुमंडल के एकमा थाना क्षेत्र स्थित परसागढ़ बाजार का है, जहां पुलिस ने कूड़े के ढेर में छिपाए गए भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित शराब को बरामद कर नष्ट कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि होली के मौके पर भारी मात्रा में देसी शराब खपाने की योजना है। इसे लेकर परसागढ़ बाजार में छापेमारी की और इस पूरे धंधे का खुलासा किया गया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अवैध शराब की बरामदगी हुई है और ये होली के मौके पर भारी मात्रा में अवैध शराब को खपाने की योजना थी, लेकिन पुलिस ने इस योजना को नाकाम कर दिया। तो मौके से आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। कूड़े के ढेर में छिपाई गई थी शराब। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, जिस तरीके से पूर्ण शराबबंदी के बाद भी बिहार में आए दिन अवैध शराब की बरामदगी होती रहती है, अब ये ताजा मामला छपरा का है, जहां कूड़े की ढेर में भारी मात्रा में अवैध शराब छिपाया गया था। गौतम। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर के पूरे बिहार में छापेमारी चल रही है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि शराबबंदी मामले में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। तमाम जो जिला प्रशासन के लोग हैं उनको सख्ती बरतने की बात कही गई है और सख्ती के साथ साथ जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनके ऊपर ठोस और मुकम्मल कार्रवाई की बात कही है। क्योंकि बिहार में आपको पता है कि 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। बावजूद इसके 5 साल होने को है। कुछ दिनों के बाद शराबबंदी कानून के 5 साल पूरे हो जाएंगे 1 अप्रैल को। और ऐसे में होली को लेकर के सरकार और जिला प्रशासन काफ़ी अलर्ट है। क्योंकि आप बात छपरा की कर रहे हैं, छपरा ही नहीं बल्कि नवादा, गोपालगंज और मोतिहारी जैसे जो इलाके हैं, जो बॉर्डर इलाका है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा शराब की खेप पकड़ी जा रही है। खास करके भागलपुर के इलाके में जहां झारखंड का बॉर्डर है, बांका से जहां झारखंड का बॉर्डर है, उन इलाकों पर सख्ती बरती जा रही है। नवादा से भी रजौली होते हुए जो कोडरमा का रास्ता है, वहां पर गाड़ियों के जरिए जिस तरीके से शराब लाए जा रहे हैं, शराब की खेप पकड़ी जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब शराब तस्करों के ऊपर जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार सख्ती करने जा रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि बजट सत्र के दौरान कई मीडिया चैनलों ने भी ऑपरेशन करके ये दिखाने की कोशिश की कि शराब धड़ल्ले से मिल रहा है। एक फ़ोन करने पर, यदि आपका कांटेक्ट है तो एक फ़ोन करने पर आप तक शराब किस तरीके से डिलीवर्ड हो जाती है, पहुंचाई जा रही है, इसका भी खेल प्रशासन से छिपा हुआ नहीं है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं और ख़ास करके मौका है होली का, और होली को लेकर के पहले से ही जो तस्कर थे वो हरियाणा से, झारखंड से, बंगाल से कई तरीके से वो शराब की खेप बिहार के अंदर पहुंचा चुके हैं। यही कारण है कि छपरा में बड़े पैमाने पर शराब की खेप पकड़ी गई है। और छपरा के साथ साथ जो उसके आसपास के जो ज़िले हैं
वहाँ भी शराब की खेप पकड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब शराब तस्करों के ऊपर प्रशासन ने जिस तरह से हमला बोला है वो अब सख्ती बढ़ती है। यही कारण है कि गोदाम में भी छापेमारी जारी है और जहां कहीं भी गुप्त सूचना मिल रही है वहां पर एक अलग तरीके से एसटीएफ की टीम बनाई गई है ताकि होली के रंग में हुड़दंग न देखने को मिले, होली के रंग में तस्करों का जो काला खेल है वो देखने को न मिले। और इसके साथ ही जो शराबबंदी कानून है इसको सख्ती से लागू करने के लिए जिला प्रशासन और सरकार दोनों पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी जी गौतम, बिल्कुल जिस तरीके से होली का मौका है और होली के मौके पर जाहिर सी बात है कि शराब की तस्करी ज़्यादा बढ़ गई है, और लेकिन ऐसे तस्करों पे लगाम कसने के लिए प्रशासन बॉर्डर पे चेकिंग अभियान चला रही है। तो इन चेकिंग अभियान को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है और इसके साथ साथ छापेमारी भी की जा रही है, तो क्या इसके लिए कुछ खास तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई है और किस तरीके से इस पूरे अभियान को, जांच अभियान को अंजाम दिया जा रहा है? बिल्कुल, इसके लिए एक स्पेशल टीम गठित की गई है उत्पाद विभाग की तरफ से, विभाग की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से, क्योंकि शराबबंदी कानून को पूर्णतः लागू करने के लिए सरकार ने बजट सेशन में भी कहा था कि जो तस्करी के लिए सोच रहे हैं वो भी पकड़े जाएंगे और जो तस्करी कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर भी सज़ा मुकम्मल की जाएगी और न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। आपको पता होगा कि गोपालगंज और मोतिहारी में जिस तरह से 2016 में जहरीली शराब का मामला आया था, 13 लोग उसमें पकड़े गए थे, उसमें 12 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। तो कहीं ना कहीं शराब के जरिए न्यायालय ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यह कड़ा कानून है, इस कानून के एवज में इस कानून को तोड़ने वाले जो भी लोग होंगे वो दंडनीय अपराध के आर्थिक दंड के भागी होंगे। इतना ही नहीं, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। तो ऐसे में बावजूद इसके शराबबंदी को लेकर के जो तस्कर का जो धंधा है वो काला धंधा बिहार में बहुत तरीके से फल फूल रहा है और इस फलते फूलते काले धंधे के ऊपर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस है उसकी मिलीभगत होती है। आप देखिए कि बिहार में विदेशी शराब की बड़ी खेप है, इसके अलावा यहाँ पर जो देसी शराब है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं थाने के आड़ में, थाने के बिना निर्देश के या थाने के बिना सहभागिता के कोई भी शराब नहीं बना सकता, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की चीज़ें सामने आती है तो जिला प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, स्थानीय जो प्रशासन है उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये कैसी शराबबंदी है जिसको लेकर के सरकार तो अपना कानून बना देती है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि शराब तस्कर के ऊपर खौफ नहीं है। इस काले कानून जिसको काला कानून बता रहे हैं लोग, वो कहीं ना कहीं जो शराबबंदी है ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। उन्होंने महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए बिहार के अंदर शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी कानून लागू की और यही कारण है कि यहाँ पर जो जीविका की बहनें हैं, महिलाएं जो है वो बेहद खुश थी, लेकिन जो हाल के आंकड़े हैं उसमें ये बता रहे हैं कि महिलाएं भी शराब पीने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं शराब का बॉर्डर इलाकों से आना, शराब की तस्करी करना, इसके अलावा जो हमारा भौगोलिक स्थिति है बिहार का वो ये बताता है कि आपके साथ जितने भी राज्य जुड़े हुए हैं, बात चाहे बिहार के साथ उत्तर प्रदेश की कर लें, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी कानून लागू नहीं है, इसके अलावा झारखंड में लागू नहीं है, पश्चिम बंगाल में जो बॉर्डर इलाका पड़ता है वहाँ लागू नहीं है, नेपाल हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ लागू नहीं है। तो ऐसे में इन तमाम जिलों से जो रास्ता बिहार की ओर आता है, क्या उन इलाकों से होकर आने वाले रास्तों पर सख्ती की जा सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात कि आम आदमी तो अपनी गाड़ियों से आते जाते हैं, इसके अलावा जो बस सेवा है, रेल सेवा है, उसके जरिए आप देखिए कि कुछ दिन पहले पटना जंक्शन पर जो दिल्ली से जो गाड़ी आई थी उस गाड़ी में जो यात्री थे वो ट्रॉली में लेकर के अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे। महिलाएं अपने उस बैग में ट्रॉली के जरिए शराब की तस्करी कर रही हैं। तो अब हर उम्र के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। आखिर इसमें मुनाफा है क्योंकि 500 रुपये की शराब 1500 रुपये में आराम से बिहार के अंदर डिलीवर्ड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा धंधा है जो 3 गुना फ़ायदा देता है, लेकिन ये 3 गुना फ़ायदा राजस्व को घाटा पहुंचा रहा है। बिहार के अंदर जो लोग शराब पी रहे हैं उनकी आंखों की रोशनी जा रही है। तो तमाम वो चीज़ें हैं जिसको लेकर के
अभी भी सख्ती की ज़रूरत है। सिर्फ कह देने से आप सख्ती नहीं होगी। कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक ठोस कार्रवाई की ज़रूरत है और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके तह तक जाना होगा। आप देखिए गर्दनीबाग का इलाका देख लीजिए, पटना का यारपुर देख लीजिए, वहाँ से भी कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं अवैध, और उनके शराब को डिस्ट्रॉय किया गया है। उनके शराब की बोतलों पर जब्ती के साथ साथ जो बुलडोजर है वो चलाए गए हैं। लेकिन ये बुलडोजर जब तक उन लोगों के अंदर खौफ नहीं पैदा करेगा, शराबबंदी कानून का जो खौफ जब तक उनके मन में नहीं आएगा, तब तक ये खेल चलता रहेगा। और होली के मौके पर शराब की बहुत बड़ी खेप जो है बिहार के अंदर आ चुकी है और होम डिलीवरी के जरिए आम लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो इसके तह तक पहुंचना होगा, तभी जाकर के बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को लागू किया जा सकता है। जी बिल्कुल गौतम, जिस तरीके से आपने बताया कि होली के मौके पर एक बहुत बड़ा खेप बिहार में शराब का आ चुका है, लेकिन इसमें सवाल यही होता है कि आप अब जाकर के जो जांच अभियान इतनी तेजी से चलाई जा रही है, इसे बहुत पहले से चलाना चाहिए था, क्योंकि उन्हें तस्करों को मालूम है कि होली आने वाला है और होली को लेकर को बहुत पहले से इसके इंतजाम कर चुके होंगे। वहीं दूसरा सबसे सवाल अहम है और हमेशा से प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा होता रहा है कि आखिर पूर्ण रूप से शराबबंदी के बाद भी तस्करों पे लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है प्रशासन? आखिर क्या वजह है? क्योंकि जो भी पकड़े जाते हैं वो तो इस पूरे धंधे का जो काला धंधा है उसकी छोटी मछलियां हैं, लेकिन वो जो बड़े लोग जो बैठे हुए हैं, जो बड़ी मछलियां जो हैं, उनके ऊपर लगाम आखिर प्रशासन क्यों नहीं लगा पा रही है? ये एक बड़ा अहम सवाल है गौतम। बिल्कुल, जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया है वो है बड़ी मछली। देखिए कोई भी तालाब में, चाहे वो बड़ी मछली हो या छोटी मछली हो, अगर तालाब को गंदा करना है तो एक ही मछली काफ़ी होती है। तो ऐसे में अभी आप देखिए हरियाणा का एक बहुत बड़ा तस्कर सुरजेवाला, जो सुरजेवाला है वो गिरफ्तार किया गया है। उसको हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया और बिहार पुलिस उसको लेके आई है। उसका रैकेट, उसका गिरोह इतना बड़ा है कि उसने दावा किया है कि 3800 जिलों में वो बिहार के अंदर शराब को सप्लाई करता था। तो आखिर आप सोचिए कि हरियाणा से जो लिंक है बिहार का, वो एक रैकेट है, उस रैकेट का भंडाफोड़ करना होगा। दिल्ली में एक रैकेट बैठता है, दिल्ली के लोग पकड़े, दिल्ली से गिरफ्तारियां हुई है। उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती राज्य है बिहार का, तो वहाँ से गिरफ्तारियां हुई है। ऐसा नहीं है लोग पकड़े, जो तस्कर है वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो कानून है उस कानून के तहत जो धाराएं लगाई जाती हैं वहाँ से जाकर के उनको 14 दिनों में या 28 दिनों में उनको बेल मिल जाता है और फिर वो उसी धंधे में लिप्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गिरोह है, जो सक्रिय गिरोह है, उसको पकड़ना होगा, गिरोह के तह तक जाना होगा। उस तह के अंदर जितने लोग हैं उन तमाम तस्करों को पकड़ना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा गोरख धंधा है, एक ऐसा काला ये धंधा है जिसमें मुनाफा ही मुनाफा है। तो लोगों को ये लगता है कि यदि उसमें एक दो पकड़े भी जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक 100 रुपए का भी अगर बढ़ोतरी करते हैं, 500 रुपए का माल अगर 600 में बेचते हैं, 600 का 700, तो ये 1500 रुपए आपके दहलीज तक पहुंचा देगा। आप एक फ़ोन करेंगे तो 1500 रुपए में आपके दहलीज तक पहुंचा देगा। ये अलग बात है कि होली में कीमतें इससे भी ज़्यादा बढ़ गई है, और जो पीने वाले हैं, जो शौकीन हैं, वो आज भी उनके जी गौतम, बिल्कुल। तो जिस तरीके से शराब के तस्करी जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन हमेशा से इन तस्करी के ऊपर लगाम लगाने में विफल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत होमगार्ड जवान धरना स्थल पर पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। आंदोलनरत होमगार्ड जवानों का कहना है कि हमारे आंदोलन को सरकार प्रभावित करना चाहती है और साथ ही अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे आंदोलनरत होमगार्ड के जवानों ने पानी नहीं मिलने पर जगन्नाथपुर में पुंदाग साईं मंदिर जाने के वाले रास्ते को जाम कर दिया है। होमगार्ड के जवानों ने कहा है कि सरकार उनके आंदोलन को प्रभावित करना चाहती है, लेकिन वो अपनी मांगों के पूरा हुए बिना यहां से नहीं लौटेंगे।
कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, खासकर पर्व त्योहारों के दौरान जो एसओपी बनाया गया है, मैं समझता हूं कि अपने राज्य की जनता की चिंता करना राज्य सरकार का जिम्मेदारी होता है और राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी किया है। लेकिन साथ ही साथ लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि जब कहीं चुनाव होते हैं तो वहां इतनी भीड़ जमा होती है तो वहां संक्रमण क्यों नहीं फैलता। एक और आप लोगों से अपील करते हैं, उनसे अपेक्षा करते हैं कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, उसके अलावा सैनिटाइजर का भी उपयोग करें। लेकिन रैली में आने वाले लोग इस तरह की कोई एसओपी का पालन नहीं करते। स्थल पर हम लोग हैं, यहाँ पानी की इतनी किल्लत हो गई है, हजारों हजार की संख्या में करीब 10,000 होमगार्ड के जवान अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर मौजूद हैं, परंतु यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी जरा सा भी नहीं है, केवल एक टैंक लॉरी लगी हुई है और वो भी पानी खत्म हो चुका है। जब हम लोग पानी की बात करने के लिए गए प्रशासन के पास में, तो उनके द्वारा कहा गया कि जब तक विधानसभा सत्र था तब तक के लिए यहाँ पर पानी भेजने का आदेश था। आई है और हमें दुख है कि रांची नगर निगम की मेयर, रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर दोनों भाजपा समर्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी होमगार्ड के जवानों के धरने पर जो है पूरी अपनी राजनीति रोटी सेकने का भी प्रयास कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं ने यह नहीं कहा मेयर और डिप्टी मेयर को कि आप जाकर के धरना स्थल पर पानी की व्यवस्था करो। और जहां तक आप भी जान रहे हो, यह राज्य की जनता यह बात को भी समझ रही है कि मेयर और डिप्टी मेयर का क्या स्थिति है। जब वो अपने भाजपा के पार्षदों की नहीं सुन रहे हैं, अभी नगर निगम में भाजपा के कई पार्षदों ने मेयर के ऊपर यह आरोप लगाया कि वो जबरन अपने निजी स्वार्थ में जो है एजेंडा पास करवा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरीके से होमगार्ड के जवान लगातार धरना दे रहे हैं और अब उनका आरोप है कि पानी की बूंद के लिए भी वो अब तरस रहे हैं। शुभम, देखिए नियाज, बिल्कुल जिस तरीका से कल होली है और होली राज्य का और पूरे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है, उसके बावजूद भी कह सकते हैं 10,000 की संख्या में होमगार्ड जवान कह सकते हैं कि कई दिनों से धरना पर बैठे हैं। नियाज, आपको याद होगा कि जिस दिन विधानसभा सत्र का झारखंड में आगाज़ हुआ था और विधानसभा सत्र का समापन भी हो गया, उसके बावजूद भी होमगार्ड के जवान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। और अगर पानी की बात करें तो कह सकते हैं कि बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं होमगार्ड के जवान, क्योंकि जिस तरीका से 10,000 की संख्या में है, उनकी मांग है कि 10,000 की संख्या में उन्हें 4 टैंकर पानी की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें बस एक ही टैंकर मुहैया कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पानी की समस्या पर, होमगार्डों की मांगों पर राजनीतिक पारा ज़रूर झारखंड की राजधानी में देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष की बात करें नियाज, तो सत्ता पक्ष अपनी रोटी सेकने में लगा है, विपक्ष अपनी रोटी में सेकने में लगा है। सवाल यह है कि होमगार्ड जवानों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। होमगार्ड जवान अपने घरों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर सड़कों पर बैठने पर मजबूर हैं, जिसका वजह सिर्फ एक है कि सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है और इनकी मांगे हैं वो लगातार बरकरार है। और ये पानी की क्योंकि बात करें तो गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है और पानी एक बहुत बड़ा समस्या है। और यह कह सकते हैं जिस तरीक़ा से होमगार्ड के जो भी जवान हैं नियाज, उनमें महिलाएं भी शामिल हैं, तो कह सकते हैं कि बड़ा परेशानी का आलम है और होमगार्ड जवान पानी के बूंद के लिए त्रस्त हैं। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से होमगार्ड अपनी मांगों को लेकर के काफी समय से धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें पानी की किल्लत हो रही है और पानी उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो आखिर उन्हें पानी क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है और इसको लेकर के होमगार्डों का क्या कहना है? क्या उन्होंने शिकायत नहीं की है प्रशासन से? देखिए, जिस दिन से ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, झारखंड में बजट सत्र चल रहा था और विधानसभा के बिल्कुल सटा हुआ इलाका पुंदाग, वहाँ एक मैदान है, वहाँ पर ये अपना धरना स्थल बनाकर अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे।
बात अगर करें पानी की, तो जिस समय जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो पानी इन्हें सुचारू रूप से दिया जा रहा था। 4 टैंकर की जगह 5 टैंकर दिए जा रहे थे, लेकिन ऐसा क्या वजह आ गई? क्योंकि एक वजह सिर्फ एक है, सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। इसका खामियाजा है कि उन्हें 1 टैंकर ही पानी मुहैया कराया जा रहा है और 1 टैंकर पानी में महज 4000 लीटर पानी होता है, जिसके कारण जो 10,000 की ये कह सकते हैं कि आबादी है जो होमगार्ड जवानों की, वो प्रभावित हो रही है और उन्हें जल का समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वो बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनकी मांग यह भी है कि सरकार उन्हें कह सकते हैं धरना स्थल से हटाना चाहती है, इसीलिए सरकार ये रवैया अपना रही है और पानी हमें प्रदान नहीं कर रही है। लेकिन उनका यह भी मानना है कि अगर सरकार पानी नहीं देती है तो हम घुट घुट के मर जाएंगे, लेकिन हम अपने आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। सरकार को हमारी बातों को मानना पड़ेगा। अगर नियाज इसी में एक बात और जोड़ देता हूँ, मांगों की बात करें, इनकी बस एक ही मांग है कि बिहार में जो भी होमगार्ड को सुविधा दिया जा रहा है, बिहार सरकार के द्वारा जो भी तर्ज पर काम किए जा रहे हैं, उस कह सकते उस नियोजन को, उस नीति को झारखंड के होमगार्डों पर भी लागू किया जाए। तो कहीं ना कहीं अब इस पर राजनीतिक पारा बिल्कुल चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और होमगार्ड जवान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। पानी की समस्या अभी तक समाप्त होते हुए नजर नहीं आ रही है। जी, लेकिन शुभम, अगर इनकी मांग सरकार नहीं मानती है तो फिर ये आगे क्या करेंगे? क्या आगे किसी तरह की इनकी रणनीति है अपनी आंदोलन को लेकर के? क्योंकि जिस तरीके से सरकार का अभी तक का रवैया रहा है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि इनकी मांगों को सरकार नजरअंदाज कर रही है। तो अगर ऐसे में अब ये आगे क्या करने वाले हैं? देखिए नियाज, अगर बात करें रणनीतियों की, तो जिस तरीका से कह सकते हैं एक बड़ा संख्या है, 10,000 का संख्या है, तो कोई कम संख्या नहीं है। और जिस तरीका से होली जैसे पर्व में भी अपने घर परिवार को छोड़कर आंदोलन पर डटे हुए हैं, तो निश्चित रूप से राज्य में जो कि गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार है, उन्हें इस बारे में सोचना पड़ेगा। और सत्ता पक्ष के जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि होमगार्ड जवानों की मांगों पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस मंथन को कब तक किया जाएगा, कब तक होमगार्ड जवान यूं ही सड़कों पर बैठे रहेंगे और सड़क जाम का नज़ारा बखूबी देखने को मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात, जिस तरीका से सत्ता पक्ष ने जब हमने सवाल किया था कि आखिर क्या वजह है कि होमगार्ड जवान सड़कों पर बैठने पर आतुल हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष पे निशाना साधते हुए कहा कि जो भी किया कराया है वो भारतीय जनता पार्टी का है, जिसका खामियाजा हेमंत सोरेन की सरकार भुगत रही है। तो कह सकते हैं कि होमगार्ड जवान को एक मुद्दा बनाकर अब राजनीतिक हलचल तो जरूर तेज है। तो वहीं विपक्ष का मानना है कि होमगार्ड जवानों की जो स्थिति है वो हेमंत सोरेन की सरकार में और राज्य में जो भी अस्पताल है, चाहे वो रिम्स अस्पताल की बात कर ले, सदर अस्पताल की बात कर ले, उसकी सुरक्षा भगवान भरोसे है, इसीलिए होमगार्ड जवान अब सड़कों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कहीं अगर पानी की बात करें नियाज, तो पानी एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सभी के जीवन में और कह सकते हैं होमगार्ड जवान इससे जरूर प्रभावित है। और इसी में और एक बात जोड़ूं, जिस तरीका से होमगार्ड जवानों को जब पानी की समस्या हो रही थी, तो उस पर विपक्ष का कहना है कि नगर निगम के तरफ से पानी, माफ कीजिएगा, सत्ता पक्ष का कहना है कि नगर निगम के तरफ से पानी की सुविधा नहीं दी जा रही है, क्योंकि नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के कह सकते हैं कि समर्थन में है। तो जिस तरीका से नगर निगम पर भी एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हुआ है, लेकिन अब नगर निगम को यह सोचना होगा कि किस तरीका से पानी की सुविधाएं होमगार्ड जवानों तक मुहैया कराया जाए, क्योंकि उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। गर्मी ने दस्तक दे दी है, ये तमाम सवाल है। अब यह देखना होगा कि होमगार्ड जवानों की आंदोलन कब तक बरकरार रहती है। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से होमगार्डों का भी ये कहना है कि पानी की किल्लत को लेकर के उन्होंने अर्जी भी लगाई, शिकायत भी की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि नगर निगम के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसको लेकर के नगर निगम की क्या प्रतिक्रिया है? नगर निगम की तरफ से क्या कुछ बयान आया हुआ है इसको लेकर के? देखिए, नगर निगम अपने तरफ से पूरी तरीके से तैयार थी। जब हमने बात भी की थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि राज्य में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जहां तक पानी ना पहुंचे, हम पानी पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन स्थिति को देखकर ये नहीं लगता है कि धरातल पर काम नजर आ रहा है, क्योंकि 10,000 की संख्या में होमगार्ड जवान लंबे समय से धरना दे रहे हैं और धरना का कह सकते हैं कि आज बहुत दिन गुजर चुका है, उसके बावजूद भी जो परेशानी है और सबसे बड़ी बात जो पीने के पानी की परेशानी है वो उन्हें तक मुहैया नहीं कराई जा रही है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि वो जाए तो जाए कहाँ, वो किस तक अपनी फरियाद पहुँचाए। मात्र एक पत्र के माध्यम से, मात्र एक शिकायत के माध्यम से जब उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही है, जब उनको पानी की समस्याओं को सरकार दूर नहीं कर पा रही है, तो क्या इनकी मांगे पूरी होते हुए नजर आएगी? ऐसे तमाम सवाल है और उसी के उम्मीद में कहीं ना कहीं होमगार्ड जवान आज भी एक बड़े त्यौहार का कल कह सकते हैं आगाज होगा। होली का त्यौहार है, पूरा देश इस दिन का बेसब्री से इंतजार करता है। तो कहीं ना कहीं होमगार्ड जवान सड़कों पर दिखाई देंगे राजधानी रांची में। नियाज,
बिल्कुल शुभम, ये एक अहम सवाल है कि अगर पानी की किल्लत को सरकार दूर नहीं कर सकती है तो इसमें उनकी मांगों को लेकर के सरकार क्या ही उस पर ध्यान देगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं होली के नाम पर डेहरी विधानसभा के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने होली मिलन समारोह में बाल बालाओं के अश्लील डांस करवाया, जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, तेजस्वी और तेज प्रताप को संबोधित करने वाले गानों पर बाल बालाओं ने रात भर जमकर अश्लील ठुमके लगाए। कोरोना को लेकर होली मिलन समारोह नहीं करने की गाइडलाइन की विधायक ने जमकर धज्जियां उड़ाई। दरअसल रोहतास जिले के डिहरी में अपने निजी होटल में एमएलए फतेह बहादुर सिंह ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया था, जबकि होली मिलन समारोह पर सरकार ने पूर्णतः रोक लगा दिया है। इसके बावजूद राजद विधायक के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।